पीजीटी ना रद्द किया है ना जांच के दायरे में किया है। सबसे पहला चीज है कि जिसमें माध्यम से जो अभय तिवारी 4800 का ग्रेड पे का नौकरी करके देवघर में सीएम स्कूल एक्सीलेंस में पोस्टिंग पाया था और वो व्यक्ति जाके फिर 4200 का ग्रेड पे का नौकरी पाया जेएसएससी के माध्यम से पाया। पीजीटी रद्द नहीं किया है। हम लगातार देखे हुए कि हम वार्ता में 3-3 बार गए, तीनों बार हम बात को रखें और हम मीडिया के माध्यम से भी रखें, सरकार के पास भी हम रखने का प्रयास किए। मैं पहले ही बोल रहा है, अभी भी बोल रहा हूँ और मैं पीजीटी का भी आंदोलन किया था लगातार और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि पीजीटी में ही पहली जो धांधली शुरू हुई थी और कौन कौन जो एग्जाम सेंटर है जहाँ पर सीबीटी के माध्यम से एग्जाम्स लिए जाते हैं और हैकिंग होता है उस पर पूरा निष्पक्ष जांच हो और जो भी सिस्टम जो मालिक है उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जो भी छात्र संलिप्त है उस पर नौकरी का बर्खास्ती हो। और जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, पीजीटी को लेकर अभी बहुत बड़ा हंगामा एक तरह चल रहा है। बहुत भारी गड़बड़ी जो हुई उसमें कहीं ना कहीं जो अभय तिवारी जो पकड़ा गया है, जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है पूरा सिंडिकेट का, वो पीजीटी अंग्रेजी में भी टॉपर है और पीजीटी में किस प्रकार से जो है क्वेश्चन हैकिंग और जो सेंटर में जो परीक्षा हुआ था उसमें किस प्रकार हैकिंग करके वो लोग पास हुए थे, वो भी चीज पूरा कबूल रहा। पर पीजीटी रद्द हुआ है कि नहीं हुआ, पूरा मामला हम पीजीटी के अभ्यर्थी से ही हम पूछने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ पीजीटी रद्द हुआ है या नहीं हुआ? पीजीटी रद्द नहीं किया है। हम लगातार देखे हुए कि हम वार्ता में 3-3 बार गए, तीनों बार हम बात को रखें और हम मीडिया के माध्यम से भी रखें, सरकार के पास भी हम रखने का प्रयास किए। मैं पहले ही बोल रहा है, अभी भी बोल रहा हूँ और मैं पीजीटी का भी आंदोलन किया था लगातार और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि पीजीटी में ही पहली जो धांधली शुरू हुई थी झारखंड में वो पीजीटी से हुआ था, कंप्यूटर हैकिंग करके। अभय तिवारी जो इंग्लिश का फर्स्ट टॉपर है वही किया था और अभी देखें सीआईडी के जांच में उन्होंने कबूला भी है कि हम लोगों ने पीजीटी में किस प्रकार से किए थे, कितना गिरोह को रखा था, गिरोह के लोग किस प्रकार से एग्जाम सेंटर पर जाके कौन कलर का साड़ी पहना है, कौन कलर का शर्ट पहना है, कौन कलर का टी शर्ट पहना है, उसके माध्यम से उसको साइड करके दूसरे लाइन में लगवा कर और उसको अलग सिस्टम में बैठवा कर कंप्यूटर को हैकिंग करके किस प्रकार से आंसर को मरवाया गया है। आयोग लोगों को शिक्षक बना दिया गया है। आयोग लोग शिक्षक बन के हमारी शिक्षा व्यवस्था को, झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं। 2-2 3-3 पीढ़ी को ही बर्बाद करेंगे। और दूसरी बात है कि सरकार अगर हर बातों का संज्ञान ली है तो पीजीटी को छोड़ क्यों दे गया है, जबकि मैंने लगातार पीजीटी के मामले को प्रमुखता के साथ उठाया है। और सरकार अगर हम लोग के साथ नाइंसाफी करेगी तो हम लोग फिर से पुरजोर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे और हम लोग बहुत जल्द आंदोलन की आप लोग बात कर रहे हैं। पर अभी जो हम देख पा रहे हैं, जहाँ पे अभी हम लोग खड़ा है, जहाँ पे अभी धरना स्थल था, यहीं पे हम समझे खड़ा है, यहाँ से भी सब कुछ टेंट वगैरह देख रहे हैं हटा दिया जा रहा है। क्या माना जा आंदोलन स्थगित? संयुक्त रूप से आंदोलन चल रही थी तो उसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मांगे थे, लेकिन पीजीटी के अभ्यर्थी एकजुट हो चुके हैं। पीजीटी तो रद्द नहीं हुआ, पीजीटी ना रद्द किया है ना जांच के दायरे में किया है। सबसे पहला चीज है कि जिसमें माध्यम से जो अभय तिवारी 4800 का ग्रेड पे का नौकरी करके वो देवघर में सीएम स्कूल एक्सीलेंस में पोस्टिंग पाया था और वो व्यक्ति जाके फिर 4200 का ग्रेड पे का नौकरी पाया जेएसएससी के माध्यम से पाया और जोन जोन परीक्षा में उसका संलिप्तता है, जिसके द्वारा सीआईडी के जांच में वो मार्कशीट प्राप्त हुए, बहुत ज्यादा ब्लैंक चेक प्राप्त हुए, एडमिट कार्ड प्राप्त हुए और हम लोगों ने लगातार पीजीटी के मामले को उठाते आया है। लेकिन सरकार जो है अनसुनी कर रही है, हमारे बातों को ध्यान नहीं दे रही है, तो फिर हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और इस बार जो होगा वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हम लोग पीजीटी में जो हुआ है, लैब असिस्टेंट में जो हुआ है, माध्यमिक आचार्य में हुआ है, हम सारे मामलों को अब फिर से उठाएंगे। आप देख पाए होंगे कि फील्ड वर्कर में भी किस प्रकार से धांधली हुई, उत्पाद सिपाही में भी धांधली हुई है, जेई में भी धांधली हुई है, नगर निगम ग्रेजुएट लेवल में हुआ है। ये सब कुछ देखिएगा दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन पीजीटी जो बहुत बड़ा मुद्दा है, 3120 पदों का जो नियुक्ति था जिसमें देखेंगे इंस्टॉलमेंट करके नौकरी दिया है, अभी तक तो फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा वैकेंसी बाकी नहीं हुआ है। सुधीर गुप्ता जो माइक्रोस्कोपिक जो इंजीनियर बन रहा था, उससे जांच में पूछा जा रहा है, 2 दिन से वो बढ़िया से बोल नहीं पा रहा है। बेटा उसके पास जाते हैं तो बोलता है कि जाओ हाईकोर्ट जाओ, हम हाईकोर्ट में देख लेंगे। अब उसको ऐसा माइक्रोस्कोपी से देखा जाएगा ना कि कहाँ पर जा रहा है, कौन दुनिया में रहेगा, सब पता चलेगा। वो बहुत बड़ा धांधली किया है और अभय तिवारी के साथ मिल के वो पैसा लेकर धांधली किया, झारखंड के छात्रों के भविष्य को बर्बाद किया है। और जितने भी प्रकार का यहाँ पर जो सीबीटी के माध्यम से परीक्षाएं लेने वाला जितना भी एजेंसी खोल के बैठे हैं, इस सबका जांच होगा तभी होगा, नहीं तो सारे जो है यहाँ पर सीबीटी के माध्यम से होता है तो कंप्यूटर हैकिंग करके आंसर मारे जाते हैं। और कौन कौन जो एग्जाम सेंटर है जहाँ पर सीबीटी के माध्यम से एग्जाम्स लिए जाते हैं और हैकिंग होता है, उस पर पूरा निष्पक्ष जांच हो और जो भी सिस्टम जो मालिक है उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जो भी छात्र संलिप्तता है उस पर नौकरी का बर्खास्ती हो और साथ ही साथ इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना पड़ेगा। नहीं लग रहा आपको कि जेपीएससी पे जो है कार्रवाई हो गया, जितना भी कल नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी किया गया है, पर जेएसएससी पे जो है सही से रिफॉर्म नहीं हो पाया, जो परीक्षाएं रद्द होने की जो मांग कर रहे थे, जो गड़बड़ियां हो रही थी, लोग कहते कम से कम जांच के दायरे में भी आना थे उसको सारा तो रिफॉर्म में होगा, पारदर्शी तरीके से परीक्षा होगा। आप
वो माय का लाल नहीं है कि पैसा देकर नौकरी कर पाएगा, नहीं तो हम लोग उसको भी पीजीटी बहुत बड़ा मुद्दा था, आप लोग 2 साल पहले से उठा रहे थे। पीजीटी का 2 साल से उठा रहे थे और मैं जब से आंदोलन यहाँ कर रहा हूँ 5 जुलाई से, तब से मैं लगातार पीजीटी के मामले को प्रमुखता के साथ उठाया है और हमेशा सरकार को आईना दिखाने का काम किया, लेकिन सरकार हम लोग साथ नाइंसाफी कर रही है। हम फिर से सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि आपने फिर से एक अधिसूचना को जारी करिए और पीजीटी, लैब असिस्टेंट, माध्यमिक आचार्य, नगर निगम, उत्पाद सिपाही, क्या कहते हैं, नगर निगम ग्रेजुएट लेवल हो गया, फील्ड वर्कर हो गया, उस सभी का जांच को दायरे में दीजिए। डेलीगेशन की टीम में गए थे तो पीजीटी को लेकर खास करके क्या बातचीत पीजीटी के मामले में इनसे बातचीत हुई? हाँ, जो चारों मंत्रिमंडल आए थे हम सारे को चारों से बातचीत हुई? चारों से हम सारा बात कर रहे थे कि मैडम इसमें सबसे बड़ा धांधली हुआ है। बोला कि हाँ हम इसको ध्यान में है, लेकिन बात है कि जब सरकार को ध्यान में दिया गया तो मंत्रिमंडल हमारे बात को छोड़ दिया है। अब इसको हम पहले भी बता दे रहे हैं कि जब डेलीगेशन से आने के बाद भी हम लगातार बोल रहे थे कि हम पीजीटी के मामले को प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं और सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। अब हम लोग सारे पीजीटी के अभ्यर्थी एकजुट होकर हम लोग वृहद आंदोलन करेंगे। अच्छा, अभय तिवारी पीजीटी अंग्रेजी में भी टॉपर है, खुलासा तो हो गया। ये तो बोल रहा है से बोले हैं कि अभय तिवारी फर्स्ट रैंकर है और कंप्यूटर हैकिंग करके श्रेया डिजिटल जो 513 सिर्फ एग्जाम हुआ, सारे टॉपर वहीं से हुआ है। आपका संस्कार आईटी हो गया, आपका धनबाद का सेंटर है, रांची का एक सेंटर है, सब में धांधली हुआ है और बिजोड़ धांधली हुआ है। लगभग 1600 अभ्यर्थियों का 5 सेंटर से ही चयन होना, ये अपने आप को एक प्रश्न उठाता है और सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो सरकार को हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। आंदोलन अब क्या खत्म माने या फिर आप लोग आंदोलन क्या खत्म नहीं हुई, आंदोलन चलता रहेगा, लगातार चलते रहेगा। स्वरूप हो सकता है अलग होगा और हम लोग जो है पुरजोर तरीके से आप छात्र जो है पीजीटी वाले, लैब असिस्टेंट वाले, नगर निगम वाले, माध्यमिक आचार्य वाले अब एकजुट होकर एक साथ हम लोग लड़ाई बोल रहे थे कि सीबीआई मांग जब तक नहीं होगा तब तक जो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। फिर क्या कुछ हुआ कि आज आप लोग जो है यहाँ से इधर से खाली पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार दबाव बनाई जा रही थी और सबका लगभग स्वास्थ्य खराब हो रहे थे, तो हम लोग सरकार को रिफॉर्म के लिए हम लोग जो है उस पर बात चल रही है कि रिफॉर्म अच्छे तरीके से किया जाए ताकि योग्य अभ्यर्थियों को ही नौकरियां लगे, पढ़ने लिखने वाले को नौकरियां लगे और जो जांच में जितने भी पकड़ा था सबको बर्खास्त किया जाए। लेकिन पीजीटी, लैब असिस्टेंट, नगर निगम, माध्यमिक आचार्य, उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्कर पर जांच बैठेगा और इस पर जांच होना पड़ेगा।